नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। जनादेश एक्सप्रेस लाइव के स्पेशल कार्यक्रम पूछता है जनादेश में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम शुरुआत करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि आखिर बिहार में विकास की गंगा कैसे बही। मैं पूछना चाहता हूं सुशासन बाबू से कि सुशासन बाबू ने जिन योजनाओं को धरातल पे लाने का कार्य किया था, क्या वास्तव में वह योजनाएं बिहार के कोने कोने तक पहुंच सकी। मैं जिक्र करना चाहता हूं सुशासन बाबू के प्रथम कार्यक्रम का, जिन्होंने बढ़ चला बिहार का शुरुआत किया था। बढ़ चले बिहार परियोजना का अंजाम आप सबके सामने है। बिहार में बढ़ चला बिहार परियोजना में बिहार के सभी पदाधिकारियों को शामिल करके आम जनता के कार्यों को अवरुद्ध करने का काम किया गया था और करोड़ों रुपए खर्च किए गए, नतीजा शून्य निकला। बिहार सरकार की एक और उपलब्धि आप सबके बीच रखना चाहता हूं। 7 निश्चय योजना की जो दुर्गति हुई वो बिहार की जनता जानती है। आज जनादेश पूछना चाहता है बिहार के मुखिया से कि क्या आपने इन योजनाओं को केवल पैसे का दुरुपयोग करने के लिए किया था या बिहार की जनता को राहत देने के लिए किया था। सुशासन बाबू, आप कहते हैं बिहार में बहार हो फिर नीतीश कुमार हो। पूछता है जनादेश कि क्या बिहार में बहार है? अगर बिहार में बहार है तो फिर नीतीश कुमार को इस प्रकार के चुनावी पोस्टर लगाने की क्या औचित्य। एक और मामला आपके सामने लाना चाहता है जनादेश। बिहार में जल मीनार योजना की शुरुआत की गई थी और जल मीनार योजना पूरे बिहार में किस तरह से सार्थक हुई वह किसी को बताने व समझाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में जल मीनार योजना किस तरह से दम तोड़ के रह गई यह भी किसी से बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए सुशासन का वह कुचक्र कि जल मीनार योजना के समाप्त होने के बाद, पूरी तरह से विध्वंस होने के बाद नल जल योजना की शुरुआत कर दी गई और बड़े पैमाने पर लूट खसोट की गई। नल जल योजना की भी वही दुर्गति है कि नल जल योजना के काम तो हो गए हैं लेकिन बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां पे वह पूर्ण रूप से संचालित हो पा रहे हैं। फिर क्या औचित्य है बिहार की जनता को गुमराह करने का। आज पूछता है जनादेश कि महज एक दिन के लिए हमारे बिहार के महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है और खरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। उन पैसों का उपयोग हमारे बिहार के नौजवानों के रोजगार के लिए क्यों नहीं किया जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी, इस बात का जवाब दें। पूछता है जनादेश आपसे कि इन सब योजनाओं पर आप समय बर्बाद क्यों करते हैं। आपकी वह महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी, जिस शराबबंदी को आपने बिहार की महिलाओं को, बिहार की आपकी महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी, जिस शराबबंदी को बिहार की महिलाओं को आपने चुनावी जुमलों में उपहार स्वरूप दिया था, आज उन शराबबंदी का क्या असर है यह बिहार की जनता देख रही है और आप स्वयं देख रहे हैं। बिहार में शराब का वह आलम है कि उस भगवान की तरह है जो दिखता तो कहीं नहीं पर मिल जाता है हर जगह। आपने तो युवाओं को कोढ़ उत्पन्न करा दिया, युवाओं को एक नया व्यवसाय आपने दे दिया जो शराब बेचने का धंधा करते हैं। आप बिहार के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम आपने किया है। इसका जवाब क्या कुछ सुशासन बाबू आप दे सकते हैं। आज पूछता है जनादेश आपसे कि मानव श्रृंखला का क्या औचित्य था। क्या उस मानव श्रृंखला से में जो धन, क्या जो मानव श्रृंखला बना था उसमें जो राजकीय कोष का दुरुपयोग हुआ उससे क्या बिहार की जनता को कोई लाभ मिला। इसका जवाब क्या सुशासन बाबू आप दे सकते हैं। आज पूछता है जनादेश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो अभियान आपने शुरू किया था उस अभियान का क्या हश्र हुआ यह पूरा बिहार जानता है। पूरा बिहार नहीं अपितु पूरा देश ने देखा कि आपने किस प्रकार से राजकीय कोष का दुरुपयोग किया और बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि जंगल राज लालू के समय में था। अरे दुर्भाग्य है उस लालू का कि वह जो कर्म किए कि सत्ता से बाहर हुए, परंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि लालू के ही पार्टी के दिवंगत रघुवंश बाबू जिन्होंने भारत को रोजगार गारंटी योजना दी थी और उनके ही द्वारा यह सदन में यह प्रश्न उठाया गया था कि पिछड़े राज्य को 100% हिस्सा मिलना चाहिए जिससे कि राज्यों का विकास हो सके और वह पास भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य उनका कि राजद सत्ता से बाहर हो गई और आप दोनों रंगा बिल्ला की सरकार हो गई और आप लोगों ने उनके द्वारा किए गए पुनीत कार्यों का श्रेय अपने मत्थे मढ़ा और बिहार की जनता को गुमराह करते आए। आज पूछता है जनादेश नीतीश कुमार जी, आप वह जुमला याद कीजिए जो आपने सिवान की धरती बाबा महेंद्रनाथ की धरती से किया था और महेंद्रनाथ की धरती पे आपने उस महेंद्रनाथ की धरती को पर्यटक स्थल बनाने की आपने घोषणा की थी। आप जैसा व्यक्ति जब उस परम ब्रह्मांड के मालिक महादेव से धोखा कर सकता है तो बिहार की जनता से बिहार के जनता का सहयोग करने की अपेक्षा आपसे की नहीं जा सकती है। आज पूछता है जनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जिन जिन योजनाओं का जिक्र किया
उन योजनाओं में आपने बिहार की जनता के लिए क्या किया है, आप एक भी प्रमाण आप देने का प्रयास करेंगे? जनादेश पड़ताल में वो पुख्ता प्रमाण है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके सारी योजनाओं का विध्वंस हुआ, आपने सारी योजनाओं में राजकीय कोष का दुरुपयोग किया। आप महत्वाकांक्षा में इतने अंधे थे कि जिस पार्टी के साथ आज आप ताल से ताल मिला के चल रहे हैं, आपने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में उस पार्टी को भी किसी समय पे लात मारने का काम किया था और जंगल राज के साथ आपने बिहार को चलाने का काम किया था। आपका नैतिक पतन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पूछता है जनादेश के अगले अंक में मैं पूरे प्रमाण के साथ हर एक आपके उस योजनाओं के तथ्य के साथ बात करूंगा। आप में अगर हिम्मत है, आपके किसी मंत्री में हिम्मत है या आपके किसी प्रशासक में हिम्मत है, तो जनादेश के उन तीखे सवालों का जवाब दे। उन योजनाओं का विस्तार पूर्वक चर्चा हम बिहार की जनता से कराएंगे और आपके उन योजनाओं को जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे। पूछता है जनादेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप बने रहें। पूछता है जनादेश में अभय कुमार के साथ। नमस्कार।